करोगे भजन? बोले महाराज समय है भजन करो, भजन के सिवाय संसार में कुछ नहीं है महाराज। बार बार समझाते हैं महाराज। आगे चल करके जय और विजय की कथा महाराज भागवत जी में आई कि ये द्वारपाल थे भगवान के और द्वार पर सेवा करते थे, पहरा देते थे। महाराज साधु महात्मा आए, उन्होंने कहा हमको अंदर जाने तो बोले नहीं जाने देंगे, महाराज का नियम है, महाराज का आदेश है कि अंदर नहीं जा पाओगे। बोले जाएंगे अंदर, बोले नहीं जा पाओगे। तो मना किया, उनने कह दिया अरे तुम्हारी तो बुद्धि राक्षस के समान है, तुम्हारा ये मन जो है स्थिर नहीं है, बुद्धि प्रवृत्ति राक्षस की भांति है, जाओ मैं श्राप देता हूँ तुम राक्षस बन जाओ, एक कुल नहीं 3-3 पीढ़ियों तक जाओ। और श्राप दिया महाराज, चरणों में आ गए, उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करो गलती हो गई। कहा जाओ जा करके जब तुम जो है राक्षस बनोगे उसी समय परमात्मा आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने उनने आशीर्वाद दिया। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म कश्यप महाराज और दिति महाराज ब्रह्मा जी विराजमान है, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ कि महाराज बैठे बैठे और सोच रहे थे, उसी समय छींक आई। जब छींक आई तो उससे महाराज छींक से ब्रह्मा जी की छींक से 12 भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता, प्राकट हो जाता। बोले 12 भगवान की जय। 12 भगवान। नासिका, ध्यान देने वाली बात, नाक का काम क्या होता है? सुगंध दुर्गंध। नाक से ही पता चलती है सुगंध कहाँ है, नाक से पता चलती है दुर्गंध कहाँ है। तो महाराज इनको पता चल गया कि वह जब राक्षस पृथ्वी को रसातल में महाराज ले गया तो उन्होंने कहा कि कौन पृथ्वी को लेकर के आएगा, ये राक्षस ये बड़ा परेशान कर रहा है। तो भगवान आए, अशब्द कहने लगा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भी जो है भगवान से अशब्द कहता है, नाना प्रकार से गालियां देने लगा। अरे वो ग्राम सिंह आओ आकर के हमसे युद्ध करो। जैसे ही बार बार कहा महाराज, गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां देता रहा और भगवान सुनते रहे। ध्यान देने वाली बात, जब वह राक्षस भगवान को गालियां दे रहा है और भगवान गालियां सुन रहे हैं, तो हम और आप गालियां क्यों नहीं सुनते? अरे एक बार वो गाली देता है देने दो, 2 बार गाली देता है देने दो, वो गाली दे हम राम राम कहें। फिर देखो एक बार वो गाली दे तुम राम राम कहो। मुझे इतनी बार गाली राम राम राम, फिर गाली राम राम राम, फिर गाली राम राम राम, वो गाली दे तुम राम राम कहो, तो वो भी गालियों की बत्तल राम राम कहने लगेगा। ये बस नियम है, परिवर्तन करना है। महाराज गालियां देते रहा और उस समय जब समय आ गया संध्या का समय, नारद जी आए। नारद जी को देखा, अरे ओ नारद इधर आ, कहाँ जा रहे हो बीड़ा लेकर के, हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा हम युद्ध हम पे नहीं आता, हम तो भजन करने आए, भजन आता है। बोले हमारी माँएं खुजला रही हैं, ये हाथ खुजला रहा है युद्ध करने के लिए। बोले चिंता मत करो, तुमसे महान बलशाली हम बुला कर ले आ रहे। बोले आओगे? बोले पक्का। बोले पक्का। बोले बीड़ा की कसम खाओ? बोले बीड़ा की कसम नहीं खाते मगर लेके आएंगे। आओगे? बोले हाँ। भगवान की आ गए, भगवान वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो। और भगवान को बुलाया, भगवान को लेकर के गए, भगवान को गालियां दे रहा है। भगवान सुनते रहे, सुनते गए। शाम का समय और अंधेरा होता जा रहा है। नारद जी कह रहे प्रभु क्या कर रहे हो? मार दो। नहीं मारोगे, रात्रि में संध्या के समय से राक्षसों का बल दुगना हो जाता है, वो दुगना हो जाएगा, फिर परास्त नहीं होगा। भगवान कह रहे देखने तो दो कितना बल है इसमें, कितना दुगना बल होगा। और संध्या का समय, सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं, सारे देवता घबरा रहे हैं। भगवान प्रभु जल्दी से मारो, इससे हमको छुटकारा मिलना चाहिए। सारे देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे, जय जयकार हो रही है। देखते ही देखते परमात्मा ने एक प्रहार किया और हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज हिरण्याक्ष का वध, उद्धार हुआ। आगे चल करके कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं। कर्दम ऋषि ने तपस्या की और देवहूति मैया के साथ में विवाह हुआ। 40,000 वर्ष तक तपस्या करने चले जाते हैं। वहां से आए, बूढ़े हो गए थे। जब बूढ़े हो गए तो देखा कि तुम कौन? बोले हम तुम्हारी पत्नी।
इतनी बूढ़ी हो गई। बोले 1000 वर्ष तो ठीक है, एक दिन तो ठीक है, 40,000 वर्ष तक शादी करके आए थे, पत्नी को छोड़ा घर में और चले गए। आजकल की पत्नियां होती तो 1-2 दिन रहती और घर से चली जाती मायके, कहती यहाँ क्या करें, कोई है नहीं है, हमारे पति नहीं तो हम क्या करेंगे। मगर वो जो है महाराज करदम ऋषि से, ऋषि महात्माओं से हमको हमारे परिवार में और वह शिक्षा लेनी चाहिए कि ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते थे, उसके बाद में महाराज जो है माताएं वहीं रहती थी, इंतजार करती थी और जो है वह भजन करती थी। एक जो 40,000 तक उनने भी भगवान का भजन किया। 40,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद आए। बोले क्या करना चाहिए। बोले आपने कहा था कि संतान की प्राप्ति। बोले ठीक है। और मन से एक सरोवर बनाया, डुबकी लगाई, उसमें दोनों नवयुवक युवती बन जाते हैं और उनके यहाँ सबसे प्रथम एक कन्या का जन्म हुआ। और कपिल देव जी दौड़ने लगे। बोले मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो। बोले ऐसे नहीं जा सकते। बोले आपने कहा था एक संतान। बोले संतान की बात नहीं, एक बालक की बात हुई थी, एक बालक हो जाएगा, चले जाना। ऐसे ऐसे कर करके 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं हुई, 10वें में हमारे कपिल देव जी महाराज का जन्म हो जाता। बोले कपिल देव जी महाराज की और कपिल देव जी महाराज का जन्म हुआ। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। महाराज ध्यान किया, माताओं से कहा मैया बताओ क्या आदेश है। बोले सबसे पहले ये बताओ बंधन किसका होता है। बोले इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियां बस में हो जाएंगी, कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे इंद्रियों को बस में किया जाता है। बोले इंद्रियों को बांधो, मन को बांधो। बोले हमने बताया था कि शरीर की 3 गतियां होती हैं। शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तो महाराज आत्मा अजर अमर है, शरीर तो छूट जाएगा। इसके बाद में कपिल देव जी ने कहा मनहा एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही है महाराज जो मोक्ष का कारण बनता है। मन से ही परमात्मा से प्राप्ति हो सकती है, मन से ही हम और आप कुछ भी कर सकते हैं। मन ही है जो पाप करवाता है, मन ही है जो धर्म करवाता है। मन से ही हमारा कल्याण होगा। हमने बताया कि अगर मन साफ होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, मगर मन साफ नहीं होता है, मन एकाग्र नहीं होता। मन को एकाग्र करो, तपाओ मन को। बोले महाराज कैसे तपाओगे, मन को कैसे तपाया जाता है। बोले मन को एकाग्र कैसे किया जाए, तपाओ। बोले महाराज ने कहा तपाओ। बोले चारों तरफ अंगीठी लगाओ और लगा करके महाराज बैठ जाओ। बोले महाराज जी ने कहा तो तपाओ, चारों तरफ से झोंगरे आ गए हैं। ऐसे नहीं तपना है, मन को तपाना है। कैसे। बोले आप जहां देख रहे हैं हरा हरा देख रहे हो, हैं बैसाख नंदन जानते हो। बैसाख नंदन हमारे दादा लोग तो जानते होंगे। हमारे गुरुजी बतलाते थे कि बैसाख नंदन को कहा जाता है गधे को। गधा जो होता है उसे कहा जाता है बैसाख नंदन। घोड़ा कब जो है दुबला होता है, हैं? यहाँ गांव में तो बहुत घोड़े हैं। बताओ घोड़ा कब दुबला होता है, घोड़ा कब चेतता है। बोले घोड़ा दुबला होता है बैसाख के महीने में। बोले कैसे। उसको चरने के लिए छोड़ दिया, वो सुबह से लेकर के शाम तक चरता है। और जब चरता है पीछे की ओर देखता है और देखने लगा अरे राम राम राम, पूरा दिन निकल गया, सारी दोपहरी सर पे से निकल गई, हमने कुछ नहीं खाया पूरी। देखो है महाराज आज वह घोड़ा जिस प्रकार हम और आप कहते हैं कि बैसाख, तो घोड़ा वह सोचता है कि हमने कुछ नहीं खाया, खाए। और जब खाने के लिए कहता है कि हमको खाना है कि नहीं खाना है, तो घोड़े ने कहा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। और वह जब खाने जाता है, ठंडियों में खाने जाता है तो पूरा हरा हरा होता है और खाता रहता है, तो कहता है कि हमने कुछ नहीं खाया। बैसाख में जाता है तो बैसाख में खाने के लिए जाता है तो सोच लेता है कि हमने आज पूरा 1 एकड़ का जो है
खेत सब साफ कर दिया तो वह चेतता जाता है। इस प्रकार हमारा और आपका मन है। तो हम और आप सोचते हैं कि हमने सारा जीवन निकाल दिया भजन करते करते, मगर भजन किया नहीं आपने। वैशाख नंदन की भांति ही हमारा जीवन है। कैसे कि हमने और आपने, जब हमारा जीवन हमको मिला, यवानी आई, यवानी में हम और आपने सब धीरे धीरे करके यवानी को समाप्त कर दिया। बोले कैसे? हमने देखा भी तो बहुत समय है, समय करते करते और कहा भजन किया तो है, भजन करने के लिए जाते भजन नहीं हो पाता, और करते करते महाराज जीवन निकल जाता है। कहते हैं बहुत भजन किया, अंतिम में जब आपकी गणना होती है तो भजन शून्य होता है। जीवन एक जो है गणित है, जीवन एक गणित है महाराज। और इस गणित में ध्यान देने वाली बात, जो गणित होती है, जीवन एक गणित है। गणित में महाराज अनुभव जुड़ते, अनुभव घटते, जीवन हमारा घटता जाता है, आयु घटती जाती है, अनुभव जुड़ते रहते हैं। ये जितना जितना हमारा जीवन बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ती है महाराज, उतना अनुभव हमको प्राप्त होता जाता है। जब नया व्यक्ति होता है, नया बालक होता है, उसको अनुभव नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं महाराज तुमको पता नहीं है, अभी तुमको अनुभव नहीं है, हमने जीवन निकाल दिया, अनुभव हमको है। फिर भाई बालक कहता है धीरे धीरे कि तुमको पता नहीं, हमको अनुभव है, तुमको अभी अनुभव नहीं है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, जीवन में अनुभव। तो गणित की भांति जिस प्रकार करते हैं, कोई भी भाग दो अंत में शून्य आता है, शून्य ही बचता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में सारे जीवन कमाते रहो, कमाते रहो, अंतिम समय सब शून्य है, इसके आगे कुछ नहीं, शून्य के आगे कुछ नहीं है। महाराज समझाया कि बताओ क्या होना चाहिए, तो कहते हैं कपिल देव जी महाराज के संसार में भजन के बगैर सब शून्य है, भजन है तो सब कुछ है, वरना सब शून्य है। 28 प्रकार के नरकों की कहानी बताई कि 28 प्रकार के नरक हैं, और 28 प्रकार के नरकों में हमको जाना है महाराज। त्रामिस, अंध त्रामिस, रौरव, कुंभीपाक, महाराज आगे चल करके काल सूत्र नामक के जहर जो है नरक आता है, काल सूत्र नामक। इन नरकों में कौन कौन व्यक्ति कहां कहां से जाता है, क्या क्या फल प्राप्त होता है, सारी बात बतलाई। कहते हैं तामस नरक में वह व्यक्ति जाता है जो धन, संतान इत्यादि को लेकर के आता है चोरी से। महाराज हरण करके लाता है, धन हरण करके लाया, स्त्री को हरण करके लाया चोरी से, वह इस नरक में जाएगा। आगे चल करके अंधत्रामिस नरक बतलाया। अंधत्रामिस नरक में महाराज स्त्रियों का हरण जो करता है उसमें जाता है। रौरव नरक में जाता है वह व्यक्ति महाराज जो पति का अपमान करते हैं, वह जो है रौरव नरक में जाते हैं। आगे चल करके महाराज कुंभीपाक, कालसूत्र नरक में वह व्यक्ति जाता है जो माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता को मारता है, माता पिता को गालियां देता है इत्यादि, माता पिता को जो यातनाएं देता है वह इस नरक में जाता है। और महाराज कुंभीपाक नरक है, कुंभीपाक नरक में जो व्यक्ति जाता है जो पशु पक्षी इत्यादि को मार देता है और मार के खाता है, वह कुंभीपाक नरक में जाता है। जो तलता है पशु पक्षियों को, उसी प्रकार पशु पक्षियों की भांति कुंभीपाक नरक में जाता है और वह देह प्राप्त होती है, उसको भी तला जाता है और काटता है शरीर को, और शरीर कटता है वज्र से। शरीर में इतनी यातनाएं दी जाती हैं, वह मरता नहीं है, वहां जाकर के मरता नहीं व्यक्ति, मगर यातनाएं इतनी दी जाती हैं कि कष्ट नहीं झेल पाता। ऐसा शरीर प्राप्त होता है वहां जाकर के। बार बार समझाते हैं बार बार कि भैया चोरी मत करो, दंश इत्यादि नरक है, उसमें जो चोरी करता है वह जाता है। 28 प्रकार की नरक बतलाए। योगासन करो, योगासन करने की बाद में महाराज क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कहते हैं गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति, जो गर्भ में कष्ट होता है वह कहीं नहीं होता है। कपिल देव जी महाराज ने बताया। माता ने कहा कि संतों की सेवा करो महाराज। संतों की सेवा कैसे की जाती है? बोले संतों के 5 लक्षण होते हैं, अगर 5 लक्षण उस संत के पास में है तो वह संत है, वरना संत नहीं। संत के पास में 5 लक्षण होने चाहिए। बोले कैसे? बोले तितिक्षुवः कारुणिकः शुद्धः सर्वदेहिनां। महाराज तितिक्षुवः कारुणिकः सर्वदेवानाम, जो सहनशीलता इत्यादि है जिसके पास में वह संत है, जिसके पास में सहनशीलता नहीं वह संत नहीं।
करुणा नहीं वह संत नहीं, जो भजन नहीं करता वह संत नहीं। बोले संत तो बहुत घूमते हैं महाराज, संत तो घूमते हैं, जिसने पीले पीले वस्त्र धारण कर लिए वो संत, जिसने बाल जोड़ा लिए वो संत, जिसने थापकता हुआ चंदन लगाया वो संत। बोले संत वो नहीं कहलाता। संत कौन कहलाता है महाराज? पीले वस्त्र धारण करने वाला संत नहीं होता, जटाएं बढ़ाने वाला संत नहीं होता, चंदन लगाने वाला संत नहीं होता, माला लेने वाला संत नहीं होता, दान लेने वाला संत नहीं होता। तो संत क्या है? बोले तितिक्षवः, जो सहन करना चाहे, सहन करना सीख जाए, जिसके पास में सहनशीलता है, करुणा है, वह संत है। बोले कैसे महाराज? एक संत है, स्नान कर रहे हैं नदी में, और महाराज नदी में स्नान कर रहे, उसी प्रकार स्नान कर रहे थे, सूर्य भगवान को जल दे रहे, अर्घ दे रहे, और अर्घ देते समय एक बिच्छू तैरता हुआ आ रहा है, एक बिच्छू तैरता हुआ चला आ रहा है, और भगवान संत ने कहा देख